अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको खबर दे, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ मज़मूम प्रोपेगेंडा में मुलव्वस अफराद की शनाख्त के लिए जॉइंट टास्क फोर्स का क़याम। चेयरमैन PTA की सरबराही में 10 रुकनी जॉइंट टास्क फोर्स बना दी गई है। टास्क फोर्स में दीगर इदारों के अफसरान भी शामिल हैं। जॉइंट टास्क फोर्स हालिया एहतजाज के पेश नज़र झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले अनासिर की निशानदही करेगी और 10 दिनों में अपनी सिफारिशात मुरतब करके हुकूमत को पेश करेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना है किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे के हाथों किसी शहरी की हलाकत नहीं हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इजाज़त के बगैर होने वाला एहतजाज गैर कानूनी था। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अपनी नाकामियां छुपाने के लिए झूठी कहानियां बनाई जा रही हैं। अता तारर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुराद सईद मुसल्लह जत्थे के साथ एहतजाज में शरीक था। अब वज़ीर आला हाउस पेशावर में रूपोश है। कहीं पे मुझे आप बता दें, किसी प्रोटेस्ट में लाखों के प्रोटेस्ट होते हैं, जगह का तयन होता है, हुकूमतें बताती हैं कि जी आपने A पॉइंट से B पॉइंट पे जाना है, B पॉइंट से C पॉइंट पे जाना है। किसी भी प्रोटेस्ट में मौजूद दुनिया में आपने कभी देखा है AK-47 पकड़ी हो किसी ने? आपने शुरू ही काम जो है वो खून खराबे से किया। अब 3 रेंजर्स के एहलकार शहीद हुए हैं, क्या वो पाकिस्तानी शहरी नहीं थे? देखिए, मैं एक और बात आज आपको बता दूं, मुराद सईद जो CM हाउस KPK में रूपोश है, अच्छा नहीं लगता कि फेडरल गवर्नमेंट वहाँ पे रेड करे और कहे जी हमने इसको पकड़। मुराद सईद बाकायदा ना सिर्फ शरीक था इस प्रोटेस्ट के अंदर, बल्कि उसके साथ ट्रेंड जत्थे मौजूद थे जिनको ट्रेनिंग दी गई थी कि वहाँ पे लाशें गिरानी और वहाँ पे फायरिंग करनी है। तो ये इस तरह की सियासत है और ये पहले भी करता रहा है। रियासत की रेट को खत्म कर दिया जाए और खुदा न खास्ता इसको एक बनाना रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया जाए, जिसका दिल करे वो जहाँ मर्जी फिरे, जो मर्जी करे। पुरम में जो बंदे मरे हैं उनकी डेड बॉडीज की तस्वीरें लगा के कहने जी इस्लामाबाद के, अपने लोगों को आगे करते हैं, पीछे से भाग जाते हैं। तीसरी दफा ये हुआ है। सियासी नाकामी को छुपाने के लिए लाशों की एक सियासत जो आपने शुरू की है, ये पुरअमन इंतजाम होते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं विफाक हमें पैसे नहीं देता और फिर कहता है यहाँ इदारे फ़ाल नहीं। एपेक्स कमेटी में वज़ीर आज़म ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में CTD फ़ाल नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए जो मुआहिदा हुआ वो तो पूरा नहीं किया। हल्फन कहता हूँ आज तक वॉर ऑन टेरर का एक भी पैसा नहीं मिला। जमशुदा अजला के लिए जो तय किया इसमें से भी 100 अरब से ज़्यादा पैसे कम दिए। CGT ने हज़ारों दहशतगर्द कार्रवाइयाँ नाकाम बनाई। किसी को मेरे साथ बैठना है तो आकर मनाजरा कर ले। किसी भी बंदे को इंटरोगेट करने का, अगर आप वो सेल देखेंगे तो आपको फील होगा कि ये सिर्फ अगले को इसलिए नहीं बनाए गए कि अगला आए और वो लिटर परेड के लिए आए, बल्कि वो इसलिए आए उसकी इस्लाह हो, कायदा उसकी जब इंटरोगेशन होती है उसको माइल किया जाए अपनी तरफ, सिस्टम की तरफ, कानून की तरफ, इस्लाह करके उसके दिमाग को ठीक कर सके। क्योंकि लोग तो हमारे ही हैं और वो क्यों उस तरफ जा रहे हैं, इसलिए उनकी इस्लाह ज्यादा जरूरी है साथ साथ। और जाहिर बात है जिसकी इस्लाह नहीं होती सजा तो उसको मिल ही है। हमारा जो एक वादा हुआ था 1% वॉर अगेंस्ट टेरर का, वो अलहदा है। और जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट का हमारा एक वादा था, जो डिस्ट्रिक्ट मर्ज हुए थे, उसका अलहदा है। अब अगर उसमें मैं आपको बताऊं डिटेल, उसमें जितना पैसा हमें मिला है फॉर डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको ये बेसिकली मिक्स करते हैं विद 1% अगेंस्ट वॉर एंड टेरर। 1% अगेंस्ट वॉर एंड टेरर में हमें पैसा नहीं मिला, मैं बार बार ये कहता हूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूँ। और जो इसमें मिला है 1% में, उसमें भी मोर देन 100 समथिंग बिलियन कम मिले हैं। मतलब एक चीज जो आप कमिट करते हैं और उसे आप कम देते हैं, फिर आप ये ना कि हमने दिया है। मैं आपसे कमिट करता हूँ 3 टाइम का खाना, मुझे तो आपको 1 टाइम हुआ, फिर मैंने दिया है आपको, कुछ में डाउन हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान की मुबैना ऑडियो लीक, कहा एहतजाज का ऐलान अलीमा खान की बजाय बैरिस्टर गौहर को करना चाहिए था। बानी PTI ने कहा था पार्टी में मौरूसियत की कोई जगह नहीं। बानी ने भी शिकायत करने पर कहा आइंदा कॉल पार्टी लीडरशिप देगी। बानी ने डी चौक आने का कहा ही नहीं था, सिर्फ इस्लामाबाद आने का कहा था। बानी ने जब संगजानी का कहा तो किसके कहने पर डी चौक गए? बुशरा बीबी की एहतजाज में शमूलियत का बानी PTI को इल्म ही नहीं था। सलाम पेश करता हूँ जो अपने भाई के लिए वो कर रही हैं, लेकिन ये एक उसूली फ़ैसला है। अगले दिन हमारी जब मुलाकात हुई तो ये नुक्ता मैंने सामने रखा कि खान साहब इतने बड़े ऐलानात जो हैं वो तो पार्टी मेन ऑफिस की तरफ से होने चाहिए। तो खान साहब ने कहा कि यस, आइंदा से कोई बड़ा ऐलान जो है वो पार्टी मेन ऑफिशियल यानी चेयरमैन करेगा। चेयरमैन अगर नहीं है मौजूद तो जनरल सेक्रेटरी करेगा। तो उनके सामने खान साहब ने कहा कि डी चौक या कोई जगह स्पेसिफाई ना करें, सिर्फ इस्लामाबाद का कहिए, क्योंकि वो लीडर है, उसको पता है कि हालात के मुताबिक आप फैसला कर सकते हैं कि पुरअमन तौर पे जहाँ तक आप जा सकें, जहाँ से नेगोशिएशन हो सके। क्योंकि हमारा मकसद एहतजाज का नेगोशिएशन करना है कि मसला हल हो। खान साहब की रिहाई, मैंडेट की वापसी और 26वीं आईनी तरमीम की जो वापसी। वहाँ गौर साहब ने ये भी बताया कि खान साहब को इल्म नहीं था
جب ان کو बीबी का बताया गया कि बीबी भी तशरीफ़ लाई हैं, तो उन्होंने कहा कि अच्छा वो भी आई, तो उनके इल्म में नहीं था ये, क्योंकि खान साहब को सारी इन्फॉर्मेशन तो ज़ाहिर अंदर नहीं पहुंचती, उनको नहीं पता था कि वो भी आ रही हैं। ये मेरी दरख्वास्त है, इस जमात को आप एक तंजीमी जमात बनाइए। ज़िला कुरम में अमन व अमान की सूरत हाल बददस्तूर मखदूश है। मुख्तलिफ इलाकों में फ़रीक़ैन के माबैन झड़पें जारी हैं। 3 रोज़ के दौरान मज़ीद 19 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जिसके बाद जाँ बहक अफराद की तादाद अब 130 हो गई है। कोहाट में सियासी क़यादत और कबायली हिमायतीन का ग्रैंड जिरगा हुआ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कुरम के हालात बिगाड़ने में गैर मुल्की अफराद के मुलव्विस होने का शक ज़ाहिर कर दिया है। कुरम में अमन के लिए जिरगे के साथ बैठने को तैयार हूँ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने बड़ी पेशकश कर दी। कहा इलाके को असलहे से पाक करने के लिए शहरी सिक्योरिटी फोर्सेस से ताउन करें। जिला कुरम में अमन व अमान कायम न हो सका। फरीकैन में झड़पें जारी। मजीद 6 अफराद जाँ बहक। 3 रोज के दौरान जाँ बहक अफराद की तादाद 19 हो गई। उधर कोहाट में सियासी क़यादत और कबायली अमायदीन का ग्रैंड जिरगा हुआ, जिसमें कुरम में अमन व अमान के क़याम के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया गया। जिरगे से खिताब करते हुए गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सोशल मीडिया का नफरत के लिए इस्तेमाल तर्क करना होगा। अपनी सफ़ों में मौजूद अमन दुश्मनों की निशानदही करना होगी। जिरगा सदर वज़ीर आज़म आर्मी चीफ के पास भी जाएगा। सूबे के अमन के लिए, सूबे की सलामती के लिए हम सब वज़ीर आला उस गए और आपने देखा कि मसले का अक्सरियती तरीके से मसले का कुछ न कुछ हल निकला। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम ने जिरगे से खिताब करते हुए कहा कि वफाक अमन के क़याम के लिए हर किस्म के ताउन और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ भी बैठने को तैयार है। सूबाई हुकूमत भी कुरम की सूरत हाल पर तवज्जो दे। जिरगे में नून लीग, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, कौमी वतन पार्टी समेत दीगर सियासी जमातों और अहम शख्सियात ने शिरकत की। अब कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। वादी कलाब ने बर्फ़ की चादर ओढ़ ली। बर्फबारी के ताज़ा स्पेल के बाद कड़ाके की सर्दी। मॉडर्न झील, अतरोड़ और गिब्राल में सयाहों का रश। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। दुकी में भी शदीद यालाबारी। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बर्फबारी का इम्कान। बलूचिस्तान के पहाड़ भी बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ने को तैयार। इस्लामाबाद, मरी और गलियात में रात तक हल्की बारिश की पेशगोई। लाहौर में दिसंबर की सर्द हवाओं ने सर्दी का एहसास बढ़ा दिया। शहर के दर्जा हरारत में कमी के साथ लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी कम रिकॉर्ड किया गया। इसी पर मज़ीद बात करते हैं सुलेमान सदीक से। जी सुलेमान, बताइएगा। लाहौर के मौसम की बात करें तो दिसंबर की शुरुआत में लाहौर का मौसम इस वक्त खुशगवार है। सर्द मौसम में सर्द हवाएं जो है वह इस वक्त चल रही हैं। शहर में इस वक्त 6 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। नमी जो है वह इस वक्त 86% रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि लाहौर का इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत 13 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 23 और कम से कम 11 रिकॉर्ड किया जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर का मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। लाहौर का AQI 235 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि दुनिया भर का लुदा तरीन शहर जो है वो दिल्ली, भारत का शहर दिल्ली मौजूद है और उसका AQI जो है वो 400 से ज़ायद रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि महकमा माहौलियात और तिबी माहिरीन की जानिब से शहरियों को जो है वो हिदायत जारी की गई कि शहरी जो है वो इस वक्त भी घरों से निकलते वक्त मास्क और एहतियाती तदाबीर का इख्तियार करें, चूँकि लाहौर में स्मोक की शिद्दत में कमी तो आई है, लेकिन फ़ज़ाई आलूदगी की असरात जो है वो इस वक्त भी लाहौर में मौजूद है। जी, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में स्मोक के वार ख़त्म न हो सके। फ़ज़ाई आलूदगी के बायस शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। आज भी मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 249 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है। तफसीलात क्या हैं बताएंगे ब्यूरो चीफ मुल्तान शहजाद फरीद। मुल्तान समेत पूरे जनूबी पंजाब में स्मोक जो है वो ताहाल बरकरार है और ताहम जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें कुछ कमी जो है वो वाक़या हुई है। गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान जो है मुसलसल स्मोक के बादल जो है मुल्तान समेत दीगर इज़ला में भी जो है वो इसी तरह जो है बरकरार रहे हैं। ताहम अब बतदरीज जो है इसमें कमी आना शुरू हुई है। आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो मुल्तान में इस वक्त 249 रिकॉर्ड किया गया है, जो कि अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। फ़ज़ाई आलूदगी के बायस लोग जो है वो इससे शदीद मुतासिर होने, ख़ुसूसी तौर पे गले की खराश की वजह से लोगों को बुखार, नज़ला, ज़ुकाम जो वो भी शुरू हुआ है और इसके साथ साथ जो सांस के जो मरीज़ हैं उनके लिए ख़ुसूसी तौर पे शदीद अभी भी परेशानी से दो चार है। और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज भी जो है वो बारिश का इम्कान जो है वो कम है। इस हवाले से जो है जब तक बारिश नहीं होती, माहिरीन का कहना है तब तक जो है स्मोक के बादल जो है वो
نہیں چھٹ سکتے۔ فضائی آلودگی برقرار ہے اور انتظامیہ بھی اس حوالے سے جو ہے مختلف چالان اور جو ہے چمنیوں کو دھواں جو ہے اس کو کم کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ لاہور کے علاقے کانا میں مبینہ پولیس مقابلہ، 2 ڈاکو ہلاک، 6 فرار۔ ڈاکوؤں کی گھر میں ڈکیتی کی واردات کے دوران محلے داروں کی کال پر آرگنائز کرائم اور کانا پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس کے مطابق فرار ڈاکوؤں کی تلاش کے لیے ناکہ بندی کر دی گئی ہے۔ ہلاک ڈاکوؤں کی تاحال شناخت نہ ہو سکی۔ ڈی آئی خان کی تحصیل پہاڑ پور میں نامعلوم افراد کی پولیس موبائل پر حملہ، اے ایس آئی میر غلام شہید جبکہ 2 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ لاش اور زخمیوں کو ڈسٹرکٹ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ گورنر خیبر پختونخوا کی پولیس پر حملے کی مذمت، اعلیٰ حکام سے واقعات کی تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ اے ایس آئی میر غلام کی شہادت رائے گاہ نہیں جائے گی۔